राधे राधे। देखिए, संसार में जब भी कोई व्यक्ति हमारा उपकार करता है, किसी को मान लीजिए प्यास लग रहा है, उसको जल चाहिए और कोई आपको जल ला कर दे तो आप उसे धन्यवाद कहते हैं। कोई मान लीजिए बहुत भूखा है, कुछ टाइम से भोजन नहीं किया है, उसको भोजन की आवश्यकता है और कोई उस समय उसके लिए भोजन लाए, उसके लिए भोजन उसको करवाए, तो हम धन्यवाद कहते हैं। किसी का मान लीजिए शादी हो रहा है और उस कन्या का जिस लड़के से शादी हो रहा है, अगर वो लड़का उसको एक नथ दे दे, वो बहुत खुश हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है और अपने सहेलियों को ये कहती है कि देखिए, जिनसे हमारा शादी होगा उन्होंने हमें इतना प्यारा सुंदर नथ प्रदान किया। उसका गुण गाते रहती है। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि भगवान ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। संसार में इन मटेरियल चीज़ों से व्यक्ति इतना प्रसन्न हो जाता है, जीव इतना प्रसन्न हो जाता है कि बार बार उसका धन्यवाद करता रहता है, उसके गुणों को गाता रहता है अगर कोई कुछ उपकार कर दे, जबकि ये उपकार तो कुछ समय के लिए है। संसार में ऐसे कई लोग हैं जो उपकार आज करते हैं और कल सुना देते हैं, कल ताना भी मारते हैं, फिर भी लोग ऐसे लोगों का गुणगान करते रहते हैं। लेकिन जिन प्रभु ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया, उनको कभी धन्यवाद नहीं कहता है जीव। जब भी मंदिर जाता है, भगवान के सामने 10 शिकायत हैं, नोट करके जाता है, याद करके जाता है, प्रभु ये नहीं है, ये नहीं है, आपने ये नहीं दिया, आपने वो किया, ये किया, ऐसे सुना देता है भगवान को। लेकिन प्रभु ने जो जो उपकार उसके ऊपर किया है, वो कभी भी एक बार भी भगवान को इसके लिए धन्यवाद नहीं कहता। अब सोचिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा मतलब आश्चर्य है, लोगों की मानसिकता कैसी है। संसार में जब आप किसी का उपकार करते हो और अगर जिसका आपने उपकार किया उसने अगर बदले में आपको धन्यवाद नहीं कहा, थैंक यू नहीं कहा, आपको गुस्सा आ जाता है। आप ये सोचते हो कितना बदतमीज है, मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, एक बार भी धन्यवाद नहीं किया मेरा, लोग सोचते हैं। लेकिन भगवान तो आपके ऊपर अनंत उपकार कर रहे हैं, आपने उनका धन्यवाद कितना बार किया, ये विचारणीय विषय है। जो नथ आपके होने वाले पतिदेव ने आपको प्रदान किया है, आप अपने सहेलियों को दिखा रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, इतना आपको पसंद आ गया, और नथ धारण जहाँ पर आप करोगे, ये नासिका, नथ आप जिसमें धारण करेंगे, ये नासिका, जो भगवान ने ये नासिका आपको दिया, ये नाक आपको दिए हैं, प्रभु ही तो दिए हैं, उनका एक बार भी धन्यवाद नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। अगर नाक नहीं होता, नथ कहाँ पहनते आप। लेकिन भगवान का धन्यवाद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम इम्पोर्टेंस को भूल जाते हैं। हम भूल जा रहे हैं कि भगवान ने हमको ये क्या अनमोल उपहार दिया है, ये क्या गिफ्ट दिया है, ये क्या है मनुष्य शरीर। इसका रियलाइजेशन आपको तब होगा जब अकेले में बैठकर सोचोगे कि जितने भी आपके आसपास पशु पक्षी घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, जब वो आपको देखते होंगे वो क्या सोचते होंगे। जब आप अकेले में ये चीज़ रियलाइज़ करें, तब आपको पता चलेगा कि क्या मिला है हमको, क्या अहमियत है इस शरीर का। ये आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन एक श्वान अगर बोल पाता तो वो समझा देता कि आपको क्या मिला है, ये मनुष्य शरीर क्या है। अरे अगर भक्ति नहीं करना है, भगवान से प्रेम नहीं करते हो, भगवान की भक्ति नहीं करते हो, भगवान का ध्यान नहीं करते हो, कम से कम धन्यवाद तो कर दीजिए, इसमें तो आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। और भगवान तो ऐसे उपकारी हैं, इतना उपकार आपके ऊपर करते हैं। और देखिए, एक बात याद रखिएगा, भगवान आपके धन्यवाद के भूखे नहीं हैं। भगवान तो ऐसे हैं जो निरंतर आपके ऊपर उपकार करते हैं और कभी आकर बोलते नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, ये किया, ये किया। संसारी जीव तो बोल देगा एक ना एक दिन, ताना भी सुनाएगा। संसारी जो जीव हैं, जो आपके ऊपर उपकार कर रहे हैं, भले ही आपको लग रहा है उपकार कर रहे हैं, लेकिन क्षण क्षण में ताना मारते हैं, सुना देते हैं। लेकिन भगवान ने तो अनंत उपकार आपके ऊपर किया और कर रहे हैं,
और सबसे बड़ा उपकार, उनके कारण आप जीवित हो। अगर थोड़ा सा बस पावर को हटा देंगे ना भगवान, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जड़ हो जाएंगे, जड़। वो चैतन्यता ही आप में नहीं रहेगा। तो इससे बड़ा उपकार क्या है? क्योंकि संसार में आपको जो भी सुख मिलता है, आप जो भी सुख अनुभव करते हैं, जीवित अवस्था में ही करते हैं। तो वो जो आप जीवित हैं, आपको जो जीवन दिए हैं, वही भगवान है। इससे बड़ी उपकार क्या होगी? आपका जीवन जिनकी कृपा से चल रहा है वो भगवान है, श्री कृष्ण है। और ये मत सोचिए वो आपके मुख से धन्यवाद सुनना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन संसार में भी जब आपका कोई उपकार करता है, धन्यवाद हम करते हैं उसका। और जब भगवान ने इतना उपकार किया, थोड़ा तो उनके प्रति भाव होना चाहिए। और थोड़ा भाव अगर होगा, आपका ही ग्रोथ होगा, आपका ही प्रोग्रेस होगा, आपका ही कल्याण होगा। अगर भगवान के लिए आप भाव रखेंगे, धीरे धीरे वो भाव बढ़ता जाएगा और एक दिन फिर आपका कल्याण हो जाएगा। आप जितना भाव रखेंगे भगवान के लिए, उसमें आपका ही फायदा है। भगवान को क्या लाभ मिलना है? भगवान तो आनंद सिंधु हैं, सदा नित्य आनंद में रहते हैं, जो आनंद स्वरूप हैं। कृपा तो हम और आपको चाहिए। हम और आपको भगवान से स्वार्थ है कि भगवान का वो आनंद हमको चाहिए। भगवान को तो कोई स्वार्थ नहीं है। जितना आप में भगवान के लिए भाव उत्पन्न होगा, आपका मन शुद्ध होगा, इसमें आपका ही कल्याण है। आप ही आगे बढ़ेंगे अध्यात्म के मार्ग में। हर समय भगवान के सामने शिकायत, ज़्यादातर देखिएगा मनुष्यों को, एक तो सुख के समय कोई याद करता ही नहीं है। मान लीजिए आज कोई कितना तड़प कर भगवान को पुकार रहा है और भगवान उसको धन संपत्ति से भर दें, सब कुछ सुख दे दें, वो भूल जाएगा भगवान को, याद भी नहीं करेगा। इतना स्वार्थी है मनुष्य कि जो उसको सब कुछ दे रहा है वो उसी को भूल जाता है। और फिर जब डाउनफॉल होता है, फिर जब नीचे खिसक जाता है और फिर प्रभु को याद करने लगता है। इसीलिए तो कहा कबीरदास जी महाराज ने कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करें, तो दुख काहे को होए। यही विडंबना है मनुष्यों का। जब विपत्ति आता है, संसार में कुछ आपदाएं उत्पन्न होती हैं, विपत्ति उत्पन्न होती हैं, तभी भगवान को याद करता है। और भगवान अगर सुख संपत्ति दे देते हैं, प्रतिष्ठा दे देते हैं, ऐश्वर्य दे देते हैं, भगवान को भूल जाता है और फिर दुख पाता है। फिर जब अहंकार डाउन हो जाता है, फिर भगवान को याद करने लगता है। यही चल रहा है, अनादिकाल से यही चल रहा है। इसलिए एक बार विचार करो, आपके ऊपर प्रभु कितना उपकार कर रहे हैं, उनकी कृपा से आप जीवित हो। लेकिन आज तक कभी भगवान ने ये नहीं बताया कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये उपकार कर रहा हूँ। ये तो भगवान के भक्त जन ही बताते हैं। भगवान से प्रेम करने वाले जो जन हैं वही आपको बताते हैं कि देखो प्रभु का उपकार हम और आपके लिए। भगवान के जो प्रेमी जन हैं वही ये सब महिमा को गाते हैं, वही ये सब बताते हैं मनुष्यों को। और फिर मनुष्य समझ पाता है कि कौन है भगवान और क्या उनकी कृपा है हम और आपके ऊपर। अत्यंत कृपा, अनलिमिटेड कृपा। इसलिए धन्यवाद अवश्य कीजिए, शिकायत लेकर मत जाइए, क्योंकि शिकायत करके कोई फायदा नहीं है भगवान से। प्रभु समदर्शी हैं, आपको जो भी मिल रहा है आपके कर्म के अनुसार ही मिल रहा है। भगवान मंगल भवन है, जैसा भी भगवान आपको जो भी दिए हैं, आपके प्रारब्ध के अकॉर्डिंग जो भी मिला है उसमें संतुष्ट रहिए, क्योंकि शिकायत करने से कोई लाभ नहीं होगा। संतुष्ट रहना सीखिए, आपके प्रारब्ध में जो होगा आपको अवश्य मिल जाएगा। उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। भगवान समदर्शी हैं, जैसा आपका कर्म है, जैसे आपके पिछले जन्म में कर्म रहे हैं, वही फल आपको मिल रहा है। यहाँ पर भी भगवान का धन्यवाद कीजिए कि भगवान, अगर कुछ आपका बुरा टाइम चल रहा है, संसार में सही नहीं चल रहा है, ये भी भगवान की कृपा है। दो प्रकार से ये कृपा है। एक कृपा तो ये है कि जो भी आपके पाप कर्म थे उसका फल भगवान दे रहे हैं ताकि वो पाप कर्म कट जाएं। और दूसरी कृपा ये है कि विपत्ति इसीलिए आ रहा है जीवन में ताकि विपत्ति आएगा तो जीव भगवान को याद करेगा।
अब कुछ टॉप लेवल के भी नास्तिक होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, उनका बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली यही होता है। जब विपत्ति आता है जीव ऊपर की ओर निहारता है, भगवान की ओर निहारता है। तो विपत्ति काल में यही सोचिए कि प्रभु की कृपा है, प्रभु हमें नहीं भूले हैं, प्रभु हमें याद दिला रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारा हूं, मेरा स्मरण करो। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मेरा स्मरण करो, मुझे प्रणाम करो। भगवान कह रहे हैं मैं ही तुम्हारा हूँ। लेकिन जीव मानता नहीं है, संसार को अपना मानता है और दुख भोगता रहता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि संसार में जब आपको कोई कुछ वस्तु दे देता है, उससे आप इतना प्रसन्न हो जाते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं उस जीव के ऊपर जो धोखेबाज है, जो पता नहीं कल को चल के धोखा भी दे दे। होता है संसार में, आज प्रसन्न करते हैं, कल धोखा दे देते हैं। लेकिन भगवान जो अनादिकाल से आपका उपकार कर रहे हैं, मनुष्य शरीर दिया, भारत भूमि में जन्म दिया, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन आपको दे रहे हैं। जो लोग गाली देते हैं वो भी श्वास ले रहे हैं, जो लोग गाली दे रहे हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, उनको भी ये जल प्राप्त हो रहा है, उनको भी सभी अनाज प्राप्त हो रहे हैं। ये प्रकृति उनको भी सब कुछ दे रही है, कोई भेदभाव नहीं है। कोई सूर्य भगवान को जल चढ़ाए न चढ़ाए, सूर्य भगवान सभी को समान रूप से अपना प्रकाश प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान समदर्शी हैं। भगवान चाहे तो ये कर सकते हैं क्या? जैसे संसार में होता है, कोई बेटा अपने पिताजी की बात को न माने घर से निकाल देते हैं, कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलता है। भगवान भी तो चाहे ये कर सकते हैं ना, तुरंत अंतःकरण से निकल जाएंगे 0/100 एक ही सेकंड में। या ऐसा करेंगे भगवान, ये जितने भी नास्तिक जीव हैं, जितने भी लोग हमको नहीं मानते हैं, हमारी आराधना नहीं करते हैं, हमारी भक्ति नहीं करते हैं, उनके लिए ये जल विष के समान हो जाए। भगवान चाहे तो ये कर सकते हैं, नहीं करते हैं। भगवान का स्वभाव ही नहीं है। भगवान तो अत्यंत कृपालु हैं। वो जानते हैं कि ये जीव माया के अंडर में है, इसीलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। लोग कितना गाली देते हैं, कितना टॉप लेवल का अपमान करते हैं भगवान का, लेकिन फिर भी भगवान कुछ नहीं बोलते हैं और चांस देते हैं जीवों को। चलो भाई, तुम तो माया के अंडर में हो, गलती हो गई है, चलो हम क्षमा कर देते हैं, अगर हमारी शरण में आ जाओगे हम क्षमा कर देंगे। भगवान का सीधा सा नियम है, अनंत जन्म का कोई पापात्मा हो, कितना भी बड़ा पापी हो, बस एक बार भगवान की शरण में आ जाए, सच्चे हृदय से आए, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन संसार में ऐसा होता है? कोई है संसार में ऐसा? संसार में तो एक भी अगर आप किसी का अपराध कर देते हो, व्यक्ति आपको भूल जाता है, आपसे रिश्ता नाता तोड़ देता है। लेकिन भगवान जो आपके सर्वस्व हैं, जिनके बिना आपका अस्तित्व ही नहीं है, आपने उनके लिए इतना अपराध किया, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ हमारे पास, हम स्वीकार कर लेंगे। अपने दोनों भुजाओं को फैलाकर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं जीव का। क्यों कर रहे हैं? उनको कुछ चाहिए जीव से? कुछ नहीं चाहिए। उनका स्वभाव है कृपा का, वो परम कृपालु हैं, वो जीव के दुख को देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या करें, भगवान ने वेदों के माध्यम से सब समझा दिया, गुरु को भी भेजा, गुरु ने भी आपको सब कुछ बताया, लेकिन अगर आप मानोगे ही नहीं, आप शरणागति करोगे ही नहीं और पहले ही बोलोगे कि हम पर कृपा कर दीजिए, नहीं हो सकता। पहले आपको शरण में जाना होगा, विश्वास करना होगा, फिर देखिए कृपा। इसीलिए कोई अगर भक्ति नहीं भी करता है, क्योंकि भक्ति भी सभी को तो प्राप्त नहीं होगा, जिनके ऊपर भगवान की अति कृपा हो, गुरुदेव भगवान की कृपा हो, जिनके जन्म जन्मांतर के सत्कर्म उदय हो गए हों, भगवान की दृष्टि उस जीव के ऊपर, कृपा की दृष्टि आ गई हो, वही जीव भक्ति कर सकता है। लेकिन अगर आप भक्ति न भी करें, धन्यवाद तो कर दीजिए, कम से कम थोड़ा बहुत तो कम से कम भगवान के लिए भाव रखिए, जिससे आपका थोड़ा बहुत तो आपका प्रोग्रेस हो, आप आगे बढ़ें अध्यात्म में, अपने कल्याण की ओर आगे बढ़ें। धीरे धीरे फिर भाव बनता जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान को कभी मत भूलिए, सदा उनका धन्यवाद कीजिए कि मालिक तूने मुझे जितना दिया है मैं तो उस लायक ही नहीं हूँ, तूने जो भी दिया है सब आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा है प्रभु, क्योंकि हम इसके लायक नहीं हैं, अनंत जन्मों के पापात्मा हैं।
जो अनंत बार आपका अपराध किए हैं, लेकिन फिर भी आप इतना सब कुछ दे रहे हैं, ये तो आपकी कृपा ही है, अकारण कृपा है। भावपूर्वक धन्यवाद करो। ये भी एक प्रकार की भक्ति ही है जब आप भगवान का धन्यवाद करते हैं। राधे राधे।